Hi friends, this is Nikhil Saluja. Today we are going to do more questions of multiples of 5. As you can see over here, I have presented 9 questions for you. What you need to do, you need to pause the video for 1 minute or 1.5 minutes depending on your calculation speed, and you need to try attempting these all questions by yourself. Okay? Then I will discuss these questions for you. So let me read the first question. The question says 123 into 35. As you can see over here, there are some questions जो मैंने previous video में लिए थे, and what I found from my side is there's always scope of improvement. So what is that scope of improvement? Let me tell you that. So the first question को अगर मेरे को बनाना है तो एक और तरीका मैंने सोचा कि भाई इसको 123 को क्या लिख सकता हूं मैं? It can be written as 100 plus 20 plus 3 इंटू 35. अब इससे होगा क्या कि जब 35 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल रिजल्ट इन फाइनली समथिंग लाइक 3500 देगा मुझे. इन अ सिमिलर फैशन अगर मैं 35 इंटू 2 करता हूं, सो 35 इंटू 2 मेरा होता है 70. ठीक है, 70 और 0 यहां पे, मतलब ये जो होगा रिजल्टेंट वो हो जाएगा मेरा 700. इन अ सिमिलर फैशन 35 इंटू 3, सो मैंने सोचा कि 35 इंटू 3 को वर्बली कैसे सोच सकते हैं. तो 35 इंटू 3 का मतलब 30 इंटू 3 दैट इज 90 एंड 5 इंटू 3 विच इज 50. सो 90 प्लस 50 विल रिजल्ट इन 105. तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा 105. जब मैं ये तीनों नंबर्स को ऐड करता हूं, व्हेन आई विल ऐड दीज 3 नंबर्स, व्हाट आई विल गेट, लेट मी टेल यू दैट. सो फाइनली जब मैं इन तीनों नंबर्स को एड अप करता हूं तो मुझे जो रिजल्टेंट आएगा वो इट विल बी समथिंग लाइक आपका यूनिट डिजिट में 5 आएगा, देन यहां पे 0 आ जाएगा, देन 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, देन आपका ये 4. तो आंसर मेरा आ जाएगा 4305. क्लियर हो रहा है? इन अ सिमिलर फैशन अगर मैं 248 इंटू 45 अगर करने की कोशिश करता हूं, सो लेट मी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. The second question says 248 into 45. तो अपने को क्या करना है? अपने को वही फंडा लगाना है. फिर से 200 प्लस 40 प्लस 8 इंटू 45. ठीक है, अब सोचते जाते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी. 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 मतलब आपका हो जाएगा 90. सो दिस विल बी 90 एंड यहां पे 2 0 दिख रहे हैं तो मैंने यहां पे 2 0 लगा दिया. उसके बाद प्लस, एज यू कैन सी हमने अभी अभी 45 इंटू 2 सोचा था. 45 इंटू 2 कितना था? 90. सो 90 इंटू 2 विल बी 180. सो यहां पे आपका 180 आ जाएगा, मतलब 45 इंटू 4 विल बी 180 एंड 0. इसका मतलब मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 1800. इन अ सिमिलर फैशन अभी हमने तुरंत अभी हाल ही फिलहाल में 45 इंटू 4 निकाला था विच इज 180. सो 180 इंटू 2 दैट विल बी 360 विच इज अल्टीमेटली दिस वन. इन दोनों का मल्टीपल, तो मैं यहां पे 360 दूंगा. आफ्टर एडिंग दीज 3 नंबर्स 9000 and 1800 will be 10,800 and then 10,800 को हम 360 से एड अप कर देंगे. सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइड में 10,800 प्लस 360. सो आफ्टर एडिंग दीज 2 नंबर्स व्हाट आई विल गेट, लेट मी टेल यू दैट. इट विल बी सिंपली, एज यू कैन सी 60 तो आएगा ही आएगा, देन 8 and 3 विल बी व्हाट 11. तो आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 11160 आ जाएगा, एज यू कैन सी ओवर हियर. इन अ सिमिलर फैशन आप 249 इंटू 45 भी बना सकते हो. सोचो किस तरीके से 249 इंटू 45 बनाएंगे अपन. लेट मी टेल यू दैट. क्वेश्चन नंबर 3. सो इट इज समथिंग लाइक इट विल बी 200 प्लस 40 प्लस 9 इंटू 45.
तो अभी अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस, इससे पहले वाला क्वेश्चन को डिस्कस किया था, एकदम सिमिलर पैटर्न का है, तो फटाफट हो जाएगा। 45 इंटू 2 विल बी 90, 45 इंटू 2 90, 0 दो बार आएगा। इन अ सिमिलर फैशन आपका 45 इंटू 2 अगर 90 होता है तो 45 इंटू 4 विल बी 180। सो यहां पे मैं 180 एंड 0 लगा दूंगा। अब मुद्दा ये उठता है सर 45 इंटू 9 कैसे निकालेंगे। 45 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 5, ठीक है, एंड 9 इंटू 9 अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो 81 होगा। 81 इंटू 5 विल बी 405, तो यहां पे मैं एडअप करके इसको 405 लिख दूंगा, ठीक है। और आप यहां पे जैसे ही ऐड करोगे आप चीजों को, देन यू विल गेट द आंसर एज 11205। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे ये दिख रहा है कि 248 इंटू 45, सो अगर मुझे 249 इंटू 45 निकालना है तो दैट इज बेसिकली जो हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था 248 इंटू 45, मतलब जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का जो रिजल्टेंट आया था दैट इज 11160 कैन बी एडेड टू व्हाट, क्योंकि इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो 248 प्लस 1 इंटू 45, मतलब 248 इंटू 45 प्लस 45, मतलब इस चीज में आप जब 45 वापस से एडअप करते हो तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। लेट मी चेक, करेक्ट, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसा समझ सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एज यू कैन सी ओवर हियर। इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे 326 इंटू 65 अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं चीजों को रफ कर देता हूं क्योंकि आई गेस ऊपर वाली चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी, मैं क्या बताने की कोशिश करने वाला हूं आज। तो चलो फटाफट आगे के क्वेश्चंस मैं बताते जाता हूं। जैसे ये दोनों क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर 326 करना है, 326 को कैसे स्प्लिट डाउन अपन करेंगे, दैट विल बी 300 प्लस 20 प्लस 6 इंटू 65, ठीक है। तो अपने को एक एक करके निकालते जाना है। सबसे पहले 300 इंटू 65 निकालेंगे अपन। तो 300 इंटू 65 कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन थोड़ा सा सोचते हैं जल्दी जल्दी कि भाई 65 इंटू 3 निकालना है, तो कैसे इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले 60 इंटू 3 दैट इज 180 एंड आपका 5 इंटू 3 विल बी 50। सो 180 प्लस 15, 180 प्लस 15 विल बी 195। तो मैं यहां पे फटाफट लिख देता हूं 195 देन 00, ठीक है। अभी 65 इंटू 2 वी ऑल नो दिस दैट विल बी 130, 130 मतलब 0 आएगा, और तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, तो ये इस तरीके का आपका 1300 बन गया था। अभी अपना ऑलरेडी 65 इंटू 2 हमको पता है, 65 इंटू 2 इज 130। तो 65 इंटू 2 अगर 130 है तो 65 इंटू 6 विल बी 130 इंटू 3 आई गेस, या तो 130 इंटू 3 मतलब 390, मतलब यहां पे आप 390 ऐड कर दोगे। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू ऐड दीस 3 नंबर्स, सो ये 90 आ जाएगा एंड देन 5 और 6 विल बी 11, देन 9 and 2 9 plus 1 10, 10 plus 1 11, then this will be your answer, है ना। तो अगर मान लो 327 इंटू 65 निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस नंबर पे 65 और ऐड कर देना है, या फिर अगर मान लो ये अलग से क्वेश्चन दिया गया तो आपको उसी तरीके से करना है 300 प्लस 20 प्लस 7 एंड देन वी नीड टू इंडिविजुअली कैलकुलेट द थिंग्स एंड देन ऐड ऑल ऑफ देम। यहां पे मैं आपकी हेल्प के लिए जल्दी जल्दी अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं फटाफट इसको मैं 65 से एडअप करके बता देता हूं कि कितना आएगा आंसर। तो 9 से 15, तो ये इस तरीके से 21255 विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ। चलिए मैं आपके हेल्प के लिए ये 6th क्वेश्चन, अच्छा 6th क्वेश्चन को बनाने का मेरे पास 2 तरीका है, 2 ways of solving 6th क्वेश्चन। लेट मी डिस्कस दोस 2 ways।
लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सम स्पेस सो दैट मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए फटाफट 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 6 क्वेश्चन बोल रहा है 251 इंटू 75। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा जो पहला तरीका है वो ये हो सकता है कि सबसे पहले मैं इसको लिखा 200 प्लस 50 प्लस 1 इंटू 75। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके फटाफट करते जाते हैं। सबसे पहले 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 वी ऑल नो दैट विल बी 150, राइट? और 2 जीरो है तो चुपचाप 2 जीरो लगा दिया गया। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है 75 इंटू 5, राइट? तो 75 इंटू 5 मैंने बताया था कि 5 का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो डिवाइडेड बाई मतलब 5 को अपन लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2। तो अपने को क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 375 आ जाएगा, है ना? 37.5 आएगा, लेकिन 37.5 इंटू 10 विल बी 375। तो आपका जो टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3750। अब इसको 75 से एडअप कर देंगे तो जो टोटल आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा इतना 18825। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 में भी सॉल्व कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे अपन? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका भी बताने वाला था, सॉरी आई मिस्ड इट। मैं उसको बता देता हूँ फटाफट। तो कैसे बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 को दूसरे तरीके से। 251 इंटू 75 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि 75 को ब्रेक डाउन करूंगा। कैसे? 25 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से सोच रहा हूं मैं। थोड़ा सा अजब टाइप की सोच है, बट देखिएगा, थोड़ा समझिएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको मैं लिखूंगा 250 प्लस 1। मतलब मैं करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 250 को 25 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैं 25 का स्क्वायर अगर सोचूं तो वो 625 होता है। अच्छा, 625 इंटू 3, 625 इंटू 3 मतलब आपका 18750। ठीक है, ये जीरो यहां पे। अच्छा, और 25 इंटू 3 मतलब आपका वो 75 ही होगा। अच्छा, अगर इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7/12 यही आ रहा है, मतलब मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। तो ये थोड़ा जल्दी से निकल सकता है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैं फटाफट बना देता हूं। 7th 8th है ना, 1 month। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है भाई? 352 इंटू 75। तो वही तरीका फिर से अपना रहा हूं। 300 प्लस 50 प्लस 2 इंटू 75। ठीक है। अच्छा, 75 इंटू 3 वर्बली कैसे निकालेंगे? 75 इंटू 3 फिर से वही 70 इंटू 3 210। अच्छा, 5 इंटू 3 15। 210 और 15, 210 और 15 विल बी 225। तो ये आ जाएगा आपका 22500। अभी हमने हाल ही फिलहाल में निकाला था कि 75 इंटू 5 क्या होता है। तो हमने निकाल के ऑलरेडी रखा था कि वो 375 होता है। तो 3750 यहां पे मैं फटाफट लिख देता हूं। और 75 इंटू 2 वी ऑल नो दैट 150 होता है। तो ये फटाफट आप इस सबको ऐड कर दोगे तो आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। 5 और 5 10, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 5 14, 6 तो ये 2 6 400 यू विल गेट द आंसर। अच्छा, लास्ट 2 पैटर्न है। तो लास्ट 2 पैटर्न हमने देखा था कि 5 का जो होता है उसमें 10 डिवाइडेड बाई 2 होता है। उसके बाद हमने देखा था 25 का, देखा था कि वो 100 डिवाइडेड बाई 4 होता है। तो 125 क्या होगा? 125 विल बी 1000 डिवाइडेड बाई 8। तो उसी पैटर्न में ये बनने वाले हैं, है ना। अपने को करना कुछ नहीं है, इस 125 को मिटा करके यहां पे क्या लिख देना है? 1000 डिवाइडेड बाई 8। उसके बाद ये 8 इससे कैंसल आउट हो जाएगा। 8 4 32। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41000 आ जाएगा। इन अ सिमिलर फैशन अगर मेरे को मान लो 9043 को अगर करना है तो अपने को क्या करना है? 9043
डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1000 करना है। अब मुद्दा ये उठता है सर इतने बड़े नंबर को 8 से कैसे डिवाइड करें, है ना। तो मुद्दा बहुत सिंपल है, आप चीजों को स्प्लिट डाउन करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर मैं 9 को सोचूं तो 9000 है, 9000 को आप क्या सोच सकते हो कि भाई ये 8000 है। तो इसको ऐसा समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दिस विल बी नथिंग बट 8000 प्लस 1043, इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट। सो what I want you to do that कि 8000 divided by 8 will be 1000, मतलब मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो 1000 तो आएगा ही आएगा। और आप देख सकते हो कि ये 1043 है और उसको आप किससे डिवाइड करने वाले हो, 8 से डिवाइड करने वाले हो। इसको तो 8 से डिवाइड करके ऑलरेडी हमको 1000 तो मिल ही गया है। अब अपने को ये सोचना है कि यार ये 8 से पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, होने से रहा, लेकिन अपने को ये पता है कि 1040 विल बी डिविजिबल बाय 8, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो 8 से अगर डिवाइड होते हैं मतलब वो डिविजिबल हो जाता है। और 104 जो होता है ना वो किसी के टेबल में आता है जो 8 टाइम्स आता है। तो आपको उससे अंदाजन मिल जाएगा कि भाई दिस इज 1040, सो 1040 मतलब 1040 प्लस 3 कर सकते हैं। तो 104 इज व्हाट, 104 इज 30। सो यहां पे आपका 113 आ जाएगा, 1130 एंड देन प्लस 3 बाई 8 इंटू 1000। और आपको ये पता है कि 8 जो है वो 125 से कैंसिल आउट होगा, मतलब उस तरीके से आप मतलब 125 इंटू 3, तो ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये भी मत भूलिएगा। तो इट विल बी लाइक जो आपका आंसर आएगा वो 1130 एंड देन क्योंकि ये 8 से डिवाइड हुआ है और ये 1000 एंड देन इससे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 375 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा इनको ऐड अप करने के बाद 1130 375 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो इन सब क्वेश्चन को। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, है ना, that will be called as special questions that I will give at the end of each and every videos of mine, and in the next video I will be discussing those questions for you. So let me write those 3 questions which are there for you, which you need to try attempting it by yourself. So the first question is question number 10 is something like 973 into 85. This you need to do it by yourself. Question number 11 says something like 1023 into 85, as well as question number 12 says something like 927 into 55. These 3 questions are your homework. मतलब इन सब क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें डिस्कस करने वाला हूं। एंड ये 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस जिसमें नॉन मल्टीपल्स ऑफ 5 इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे 23 इंटू 78 या 37 इंटू 12 या मतलब एक तरीके से 98 इंटू 97 या 98 इंटू 57, so on kind of patterns or something or the other. Let's discuss those scenarios in the next video. I hope you are understanding what I'm trying to tell you. If you have any doubts or anything or any questions you wanted to ask or anything you want to share, please write it in the comment box. How do you feel about my videos? And keep liking, keep subscribing, keep sharing the videos. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.